बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल के बारे में। नाइट्रिक अम्ल का अणु सूत्र होता है HNO3। इसको बनाने की विधियों में प्रयोगशाला विधि में जब हम सोडियम नाइट्रेट को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ एक रिटार्ट में गर्म करते हैं, कांच के रिटार्ट में, तो हमें नाइट्रिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। यहाँ पे हम सोडियम नाइट्रेट की जगह पोटेशियम नाइट्रेट भी ले सकते हैं। इसका औद्योगिक निर्माण ओस्टवाल्ड विधि द्वारा किया जाता है और ये विधि इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से, परीक्षाओं में अक्सर पूछ ली जाती है। औद्योगिक निर्माण में हम जो अमोनिया गैस को ऑक्सीजन के साथ मिला करके प्लेटिनम उत्प्रेरक पर या रोडियम उत्प्रेरक पर उच्च ताप पर लगभग 9 वायुमंडलीय दाब पर हम गर्म करते हैं इन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हमें नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। साथ में ये जल वाष्प भी मिलेगी H2O। इसको संतुलित करेंगे तो 3 दूनी 6, ये 2 तिया 6, 2NO, 2 और ये यहाँ पे 3 और 2 5, तो 2.5 दूनी 5, ये 5 करना पड़ेगा। यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और 4 तिया 12 और ये 6 दूनी 12। इस तरह से ये संतुलित हो जाएगी। तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्राप्त हुई है। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस अपने आप ही वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है उससे क्रिया करेगी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाएगी। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को जब हम जल में घोलेंगे तो हमें प्राप्त होगा नाइट्रिक अम्ल HNO3 और साथ में नाइट्रस अम्ल भी प्राप्त होगा HNO2। जब ये जो HNO2 है ये अस्थायी होता है, इसका अपघटन होता रहता है, तो ये अपघटित होकर के HNO2 बदलता है HNO3 में और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस में और जल में। इसको संतुलित करने के लिए अब हम देखते हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है इसका दोबारा इस चक्र में ला करके पुनः हम इस चक्र को दोहरा करके नाइट्रिक अम्ल इससे बार बार प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से औद्योगिक निर्माण में हम नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। औद्योगिक निर्माण का मतलब है अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए। अब इसके भौतिक गुण हम देखते हैं। भौतिक गुण, इससे पहले एक चीज़ और बता दूं मैं भौतिक गुण से पहले, ये जो नाइट्रिक अम्ल हमें यहाँ पे प्राप्त होता है ये तनु रूप में प्राप्त होता है। जब इसका हम कम दाब पर आसवन करते हैं तो ये 68% सांद्रता वाला नाइट्रिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाता है। प्रयोगशाला में हमें जो मिलता है वो इतना ही परसेंटेज वाला नाइट्रिक अम्ल होता है। इसको और अधिक शुद्ध करने के लिए प्राप्त नाइट्रिक अम्ल का यानी 68% वाले नाइट्रिक अम्ल का जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल कहलाएगा उसका फिर से कम दाब पर आसवन सांद्र H2SO4 के साथ करते हैं तो हमें 99% सांद्रता वाला HNO3 प्राप्त हो जाता है। भौतिक गुणों में यह रंगहीन द्रव है, इसका क्वथनांक 86 डिग्री सेल्सियस होता है तथा हिमांक -41 डिग्री सेल्सियस होता है। रासायनिक गुणों में रासायनिक गुण, जब रासायनिक गुण पढ़ेंगे इसके तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अपघटन की। नंबर 1, अपघटन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका स्वतः अपघटन होता रहता है। HNO3 सूर्य का प्रकाश यहाँ हो तो इसका अपघटन अपने आप होता रहता है NO2 में, H2O और O2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस होती है ये भूरे पीले रंग की होती है, इसी वजह से नाइट्रिक अम्ल रखा हुआ धीरे धीरे
हल्के पीले रंग का पड़ जाता है। इसी वजह से ये पूछ लेते हैं अक्सर वाइवा में क्वेश्चन प्रैक्टिकल में कि नाइट्रिक अम्ल हल्का पीला क्यों पड़ जाता रखा हुआ, तो इस वजह से पड़ता है। और यदि तनु नाइट्रिक अम्ल हो, तनु, ये तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल की बात है, तनु नाइट्रिक अम्ल का भी अपघटन हो जाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। वो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जल और ऑक्सीजन में। तो दोनों रिएक्शन को ध्यान रखेंगे। और सांद्र नाइट्रिक अम्ल ही पीला पड़ता है, इसकी वजह से तनु नहीं पड़ता, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद इसका अम्लीय गुण, ये एक प्रबल आक्सीकारक है, ये एक प्रबल अम्ल है और इसी वजह से ये जो क्षार हैं उनसे क्रिया करके, जैसे कास्टिक सोडा है उससे क्रिया करेगा तो नाइट्रेट बनेगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, और जल किसी भी क्षार से क्रिया करेगा तो एक तो लवण बनेगा नाइट्रेट और दूसरा इसमें प्रोडक्ट बनेगा वो होगा जल। इसके बाद आक्सीकारक गुण, जो इसके आक्सीकारक गुण हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। इसका बहुतायत में उपयोग आक्सीकारक के रूप में किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है इसका उपयोग। और मुख्यतः आक्सीकारक क्रियाओं में, आक्सीकरण क्रियाओं में आक्सीकारक के रूप में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। आक्सीकारक के रूप में क्योंकि इसका दो प्रकार से अपघटन होता है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस में, इसका अपचयन हो जाता है। यहाँ पे NO2 में अपचयन हुआ और यहाँ पे NO में अपचयन हुआ इस अपघटन की क्रिया में, तो इस वजह से ये प्रबल आक्सीकारक की तरह से क्रिया करता है। ऑक्सीजन जो निकलेगी यहाँ पे नवजात रूप में हम दिखा सकते हैं, और नवजात ऑक्सीजन दूसरे पदार्थ का आक्सीकरण कर देती है। तो अम्ल की प्रकृति, अम्ल सांद्र है या तनु है, उसकी प्रकृति के आधार पर तथा जिस पदार्थ से उसकी क्रिया हो रही है तथा रिएक्शन कंडीशंस के आधार पर इसकी आक्सीकरण क्रियाएं निर्भर करती हैं कि किस तरह से आक्सीकरण होगा। तो इन दोनों क्रियाओं की वजह से आक्सीकरण होता है, जिनके बारे में डिटेल से कल हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से इसके आक्सीकरण गुण हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं कल बताऊंगा। आज इतना ही आक्सीकारक गुण।